हेलो एवरीवन। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है स्टॉक कैरेक्टर। हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टॉक कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, उसके एग्जाम्पल को समझेंगे और स्टॉक कैरेक्टर यूज करने के क्या वेरियस पर्पसेस है उसको जानेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So, a stock character is a stereotypical fictional person or a type of a person in a work of art, such as novel, play, or a film, whom audiences recognize from frequent recurrences in a particular literary tradition. So, stock character एक typical person होता है जो कि नॉवेल, प्ले या फिल्म में आता है और जिसे ऑडियंस हमेशा पहचान लेती है क्योंकि वो कैरेक्टर एक लिटरेरी ट्रेडिशन में बार बार आता है। अब लिटरेरी ट्रेडिशन मतलब एक कंट्री की जो लिटरेचर की ट्रेडिशन आ रही है बहुत सालों से, उसमें उस कैरेक्टर का बार बार मेंशन होता है और बार बार मेंशन होने की वजह से ऑडियंस को वो कैरेक्टर फैमिलियराइज हो जाता है और उस तरह का कोई भी कैरेक्टर फिर नेक्स्ट नॉवेल में आए, प्ले में आए या फिर फिल्म में भी आए तो उस कैरेक्टर को ऑडियंस पहचान लेता है कि ये एक इस टाइप का या फिर इस कैटेगरी का कैरेक्टर है। उसे ही हम स्टॉक कैरेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीरो। अब हीरो लिटरेरी ट्रेडिशन में ऑलमोस्ट हर नॉवेल में आता है। हीरो तो होता ही है हर नॉवेल में और हीरो की कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे वो स्ट्रांग होगा, उसमें अच्छाई होगी, वो बुराई के खिलाफ लड़ेगा। ऐसा हर नॉवेल में या फिर ऑलमोस्ट हर प्ले में ऐसा हीरो का कैरेक्टर होता है तो ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि ये हीरो है और जो ऑथर है उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि ऑडियंस को समझाए कि हीरो कैसा होता है। वैसे ही हीरोइन या फिर विलन, विलन हमेशा बुरा होता है, उसके बुरे काम होते हैं और जनरली एंड में उसे जेल जाना पड़ता है या फिर हीरो उसका मर्डर करता है या फिर किसी और कारण से विलन को मरना पड़ता है। तो वो हीरो, हीरोइन या फिर विलन एक तरह के स्टॉक कैरेक्टर है। मैंने यहाँ पे 3 वेल नोन एग्जाम्पल दिए हैं, हम उनको समझ लेते हैं कि ये कैसे स्टॉक कैरेक्टर है। तो पहला है एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी जहाँ पे साइंटिस्ट होता है और जनरली वो अपसेट माइंडेड ही रहेगा। अब अपसेट माइंडेड मतलब an eccentric scientific genius who is so focused on his work that he has shortfalls in other areas of life, such as remembering things, grooming. अब absent minded प्रोफेसर में से एक eccentric scientific genius है, साइंटिस्ट है जो कि अपने काम में इतना फोकस्ड हो जाता है कि वो बाकी के काम में ध्यान नहीं दे पाता या बाकी के कामों में वो कमजोर रहता है सिवाय अपने एक्सपर्टाइज वाले काम के सिवाय। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट बाकी की चीजें भूल जाते हैं, वो रास्ता भूल जाएंगे, किसी के नाम भूल जाएंगे, अपने बाल को ग्रूम करना भूल जाएंगे। जैसे आइंस्टाइन, आपने आइंस्टाइन के हेयर देखे होंगे, बाल देखे होंगे कैसे बिखरे बिखरे रहते हैं। इसका एक बहुत ही करंट एग्जाम्पल है रोबोट जो मूवी है जहाँ पे रजनीकांत हीरो है। वहां पे आप शुरुआत का सीन देखिए, रजनीकांत ऐश्वर्या राय के कॉल नहीं उठाता या फिर वो भूल जाता है या फिर उसकी दाढ़ी भी बढ़ जाती है क्योंकि वो अपने काम में एनग्रोस्ड होकर रोबो बनाते रहता है। तो दैट इज एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर। और जब भी कोई ऐसा साइंटिस्ट दिखाया जाए इस डिस्क्रिप्शन में वो जनरली फिट होता है। ये एक स्टॉक कैरेक्टर का एग्जाम्पल है। सेकंड है कॉन आर्टिस्ट। अब कॉन आर्टिस्ट मतलब जो लोगों को बेवकूफ बनाता है, उनको ठगता है और उनसे पैसे चुराता है। A person who tricks people out of money by gaining and then betraying their confidence. तो कॉन आर्टिस्ट हमेशा लोगों को ठगेगा और उनसे पैसे चुराएगा। तो ऐसे कॉन आर्टिस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल है लिटरेचर में और मूवी में भी। अभी अभी करंट एग्जाम्पल मूवी का है लेडीज वर्सेस रिकी बहल। वहां पे रणवीर सिंह कॉन आर्टिस्ट का काम करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टॉक कैरेक्टर का हाउसवाइफ। अब हाउसवाइफ के जहां भी किसी भी आप प्ले ले लीजिए या मूवी ले लीजिए या फिर नॉवेल ले लीजिए, अगर वहां पे हाउसवाइफ आती है, हाउसवाइफ का कोई कैरेक्टर है, वो जनरली अ बिजी मदर ऑफ द प्रोटैगनिस्ट फैमिली
She takes care of the children and does the housework. Her appearance ranges from homely to average. अब हाउसवाइफ जनरली एक बिजी मदर रहेगी, वो हमेशा घर के काम करते रहेगी, वो अपने बच्चों की केयर करेगी और घर का सारा काम करेगी, और उसका अपीयरेंस जनरली एवरेज ही रहेगा, वो जनरली घर के कपड़ों में ही दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस प्ले है लुक बैक इन एंगर, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, प्लीज चेक इट आउट। उसमें जो हीरोइन है वो हाउसवाइफ है, वो हमेशा कपड़ों को आयरन करती रहती है। हेनरिक इब्सन का डॉल्स हाउस, वहां पे नोरा हाउसवाइफ है। तो ये हाउसवाइफ के एग्जाम्पल्स है। तो अब हमको ये समझ में आता है, इनमें से कोई भी कैरेक्टर हमने देख लिया है, इस तरह का कैरेक्टर कोई भी एक्टर उसका रोल प्ले करे, लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि अगर ये हाउसवाइफ है तो उसमें जो मैंने अभी भी बताए हैं वो सारे ट्रेट्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कौन आर्टिस्ट कैसा रहेगा वो हमें समझ में आ जाता है, और एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर साइंटिस्ट कैसा रहेगा वो भी हमें समझ में आ जाता है। तो ये स्टॉक कैरेक्टर है। वैसे ही एंटी हीरो, हीरो, हीरोइन, मैड साइंटिस्ट, मिल्कमैन, नाइस गाय, पायरट, ट्रेजिक हीरो, विलन, इनके भी कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स है और वो स्टॉक कैरेक्टर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्टॉक कैरेक्टर्स is a key component of many genres and they often help to identify a genre and subgenre। तो कुछ तरह के स्टॉक कैरेक्टर्स हैं जो उनके जॉनरा को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सब जॉनरों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर एक स्टोरी में नाइट है, विच है और हीरोइन है जिसे नाइट हमेशा विच से बचाता है, तो जनरली ये फेरी टेल और फैंटेसी स्टोरी होगी। और जो स्टॉक कैरेक्टर्स हैं दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर सिंप्लीफिकेशन एंड फ्लैटनेस। स्टॉक कैरेक्टर जनरली फ्लैट होते हैं और वो सिंपल होते हैं। फ्लैट कैरेक्टर मतलब वहां पे स्टोरी की शुरुआत से स्टोरी के एंड तक उन कैरेक्टर में कोई भी चेंज नहीं होता। इसके अपोजिट होता है राउंड कैरेक्टर, जहां पे थ्रू आउट द नॉवेल या फिर प्ले उनमें चेंज होते जाता है, उनकी पर्सनैलिटी में, उनके एटीट्यूड में चेंज होते जाता है। लेकिन स्टॉक कैरेक्टर जनरली फ्लैट कैरेक्टर रहता है। अब हम देखेंगे कि स्टॉक कैरेक्टर यूज करने के पर्पसेस कौन से हैं। There are several purposes to use stock characters. Stock characters are time and effort saving shortcut for story creators, as authors can populate their tale with the existing well-known characters type। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि स्टॉक कैरेक्टर यूज करने का एक बेनिफिट है कि ये टाइम सेविंग है और एफर्ट सेविंग है, क्योंकि एक ऑथर है उसको एक स्टोरी लिखना है तो उसे स्टोरी में वो कैरेक्टर डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि इस तरह का कैरेक्टर कैसे होगा। तो ऑथर को कैरेक्टर को डिफाइन करने के, उसके बारे में बताने के एफर्ट नहीं लेना पड़ता। Another benefit is that stock characters help to move the story along more efficiently by allowing the audience to already understand the character and their motivation। स्टॉक कैरेक्टर स्टोरी को मूव करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑडियंस को पहले ही समझ में आ जाता है कि इस तरह का कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर है और उसके मोटिव्स, उसके एम क्या होंगे। तो ऑडियंस को या फिर रीडर को वो प्ले या फिर वो नॉवेल जल्दी समझ में आती है। ये बेनिफिट्स है स्टॉक कैरेक्टर्स यूज करने के। तो आई होप कि आपको स्टॉक कैरेक्टर क्या है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।